बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथ्स 2026 का न्यू टारगेट पेपर लेकर आए हैं जो बहुत अच्छा साबित होगा इंशाअल्लाह, और आपका पेपर भी इंशाअल्लाह 100% होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कुछ कामों में मसरूफ़ थे जिसकी वजह से हम जो है न्यू वीडियो अपलोड नहीं कर सके, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों से माज़रत है। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का भी पता चलेगा। तो फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट पेपर। चैप्टर नंबर 17 हमने सबसे पहले लिया है, जिसमें आप जो है क्वेश्चन 1 जो है वो देखेंगे कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल, देन फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। इसका आपने पावर सेट फाइंड करना है। ठीक है, पावर सेट का फॉर्मूला सबको पता है, 2 पावर n, यानी n जो है आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो आप लगाएंगे, छोटा सा है बिल्कुल, ये तो बेटा छोटे छोटे से बच्चों को भी आता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लिएगा। तो और उसके साथ हमने डी मॉर्गन्स लॉ भी दिया है। डी मॉर्गन्स लॉ में आप लोगों को सबको पता है कि 2 होते हैं उसके लॉ। ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, 2 होते हैं उसके लॉ। लेकिन अब इसको वेन डायग्राम के साथ आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम वाला जो है वो आ सकता है आपका। फिर उसके साथ ही हमने एक और क्वेश्चन दिया है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन सेट्स। तो उसके लिए हमने 2 सेट्स आपको दिए हैं कि दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या तो इस टाइप से लिखा हुआ आएगा जैसे पी लिखा हुआ है AEIOU, या फिर क्यू की तरह से लिखा हुआ आएगा जैसे आपको क्यू लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग जेड। जेड पता है ना सबको क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में सारे नेगेटिव भी नंबर आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो जब आप सेट बनाएंगे, इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे, -2 से लेकर 2 तक के तमाम नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, -2 के उस तरफ जाएंगे, आप 0 की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर। फिर उसके साथ हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। इसको भी आपने वेन डायग्राम से ही करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर इसके साथ एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, जो आपने वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, वो क्या है, ए इज़ इक्वल्स टू 1,2 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 2,3 एंड सी इज़ इक्वल्स टू 1,3,5। फिर इसके बाद आपने फाइंड करना है बी क्रॉस सी एंड बी क्रॉस ए यूनियन सी। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, इन दोनों को आप अच्छी तरह से सुकून के साथ रिलैक्स होके दिमाग से समझ के कर लेंगे, तो अब आपके पास अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, चाहे सी क्रॉस बी आए, चाहे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि बी यूनियन ए और क्रॉस सी आ जाए, तो वो भी आप इंशाल्लाह अटैम्प्ट कर सकेंगे अपने पेपर के अंदर। ठीक है, हमारी बस दुआएं आपके साथ ही हैं। बस आप ये इसको पेपर को अच्छी तरह से जो है देखें, उसको पूरा सॉल्व करें। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाते हैं हम। 18 चैप्टर है आपका जी। इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो पहला क्वेश्चन हमने जो लिखा है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स आपने फाइंड करना है यहाँ पे, और आपको कुछ रेशोज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिए हुए, रेशो 4x - 3/5, फिर रेशो 3/4, फिर डबल रेशो 4x/3, फिर 7/2। ठीक है, तो ये आपने इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को सबको पता है, जब 4 रेशोज़ इस तरह से दिए होते हैं तो आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए ओवर बी सी ओवर डी ई ओवर एफ, देन प्रूव दैट ए प्लस सी प्लस ई होल पावर क्यूब डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ होल पावर क्यूब। जिसको आपने प्रूफ करना है, उसकी राइट हैंड साइड आपके पास है ACE/BDF के मेथड है ये। ठीक है,
ए ओवर बी, सी ओवर डी इज इक्वल्स टू ई ओवर एफ, सबको आपने किसके इक्वल करना है, के इक्वल करना है। फिर इनको अलग अलग आपने ए की वैल्यू निकालनी होगी बी के, सी की वैल्यू निकालनी होगी डी के, ई की वैल्यू निकालनी होगी एफ के। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ ये एक क्वेश्चन दे दिया, एक को आप बेहतरीन तरीके से समझ के अच्छी तरह से कर लें। अब इससे रिलेटेड अगर आपको वो वैल्यूज़ चेंज करके देता है या फिर कोई दूसरा इसकी जगह क्वेश्चन डालता है, करना आपने यही पैटर्न होगा। ठीक है, इसको समझ के अच्छी तरह से करें आप। अब आ जाइए, इसका थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। जी, तीन आपको दिए हुए प्रोपोर्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आपको फाइंड क्या करना है, थर्ड फाइंड करना है। आपको पता है कि थर्ड कब कहाँ पे आएगा, उसमें फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, यानी थर्ड उस पे आएगा जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये तीन दिए हुए वैल्यूज़, पहला दिया हुआ है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दूसरा दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल क्यूब, एंड तीसरा दिया हुआ है एक्स प्लस वाई। अब आपको यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करना है। फिर एक और क्वेश्चन इसी का ही आता है, कॉम्पोनेंडो डिवेंडो, सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और अल्लाह करे हमारे पास पेपर में यही आ जाए, क्योंकि बेहतरीन तैयारी हुई हुई होती है इसकी कॉम्पोनेंडो की या फिर के मेथड वाले की। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कॉम्पोनेंट डिवेंडो थ्योरम का, तो इससे आप रिलेटेड जो है और भी इसके पार्ट्स से आपने किए हुए होंगे सब अटैम्प्ट। तो इस वक्त जो है एक को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लें हर चीज़, क्योंकि ये मैंने पावर वाला दे दिया है आपको, इसको अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लें। तो इंशाल्लाह अगर ये आ गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वेल एंड गुड। और अगर इससे रिलेटेड दूसरी वैल्यू वो डाल के देता है तो वो भी आप आराम से इजीली कर लेंगे अटैम्प्ट। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 20 में आपके पास क्या आता है कि पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट दैट विल मेक द रूट्स आर इक्वल। देखिए, रूट्स आर इक्वल जब भी आएगा आपने जो है फ़ौरन समझ जाना है, जो उसमें आप एम फाइंड करेंगे वो क्या होगा। जी, तो इसके दो पार्ट आपके पास हैं। एक्सरसाइज 20.1 का है ये क्वेश्चन, 88 पेज के ऊपर, और इसके दो क्वेश्चन दिए हुए, एम प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एम प्लस थ्री एक्स प्लस टू एम प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, और सेकंड जो आपको पार्ट दिया हुआ है वो 9x² प्लस mx प्लस 16 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो आप ये दोनों ही अटैम्प्ट करिएगा, दोनों क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें, इनमें से लाजमन एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² प्लस qx प्लस q इज इक्वल्स टू ज़ीरो, p इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो इस साल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -125। क्यूब रूट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, -125 के आखिर में याद रखिएगा उसका ओमेगा की फॉर्म में ही आंसर आता है। ठीक है, उसको याद रखिएगा, आखिर में वो आपने ज़रूर सॉल्यूशन सेट में लिखना है। फिर और करके एक और दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 5x² माइनस के 7x प्लस के माइनस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ px² माइनस px प्लस q इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर नेक्स्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय टू द रूट्स ऑफ px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए चैप्टर नंबर 30 पे। 30 में से जो क्वेश्चन आएंगे वो है, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
if sin theta is equals to under root 3 upon 2 and theta lies in the second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट सबको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वो क्या होते हैं साइन. एक्स कहाँ आता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन के ऊपर, यानी वाई जो है वो आपका पॉजिटिव होता है और एक्स जो है वो आपका नेगेटिव होता है. और वाई जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, साइन को, और एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके कॉस को. ठीक है, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में. जब कॉस नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि कॉस का रेसिप्रोकल यानी सेक भी उसका नेगेटिव होगा. ठीक है, कॉस कॉस का रेसिप्रोकल सेक वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है. और जब इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव हो या कॉस नेगेटिव हो, दोनों में से कोई एक जो भी नेगेटिव होता है तो वो टेन को भी नेगेटिव कर देता है, यानी टेन का भी आंसर नेगेटिव की फॉर्म में ही आएगा. ठीक है, सही तरह से बिल्कुल लिखिएगा, आखिर में जाके टेबल बनाइएगा कि साइन की आपके पास वैल्यू गिवन है, साइन का रेसिप्रोकल आप यहीं से निकाल लेंगे, यानी 2/√3 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 6 जो है वो सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस होने चाहिए, यानी टोटल 6 फंक्शन होने चाहिए आपके पास साइन को मिला के. अच्छा, अब आ जाइए इसमें से जो इस चैप्टर में से आता है क्वेश्चन, प्रूफ दैट का आता है, आइडेंटिटी प्रूफ दैट. ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लिखा है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ओवर साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा कॉट थीटा. ठीक है, फिर एक और लिखा है क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये 3 पार्ट मैंने आपको दिए हैं, 3 पार्ट बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, एक इसमें से वर्ड प्रॉब्लम भी लाजमन आती है, तो वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, 102 मीटर हाई, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन सबको पता है कि ऊपर भी बनता है और नीचे भी बनता है. ठीक है, एलिवेशन खाली आपका नीचे की तरफ बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर भी बनता है और नीचे भी बनता है. ठीक है, और इसमें आप जो है वो साइन कॉस और टेन इसके रेशोज़ लाजमन याद रखिएगा. ठीक है. अच्छा, अब जो इसका नेक्स्ट आपको दिया हुआ है और करके फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन वाला दिया है. ठीक है, जिसमें आपने फाइंड करना है find the angle of elevation when 6 meter high bamboo makes a shadow of length 2√3 मीटर. ठीक है, शेडो कहाँ बनता है, ज़मीन के ऊपर शेडो बनता है. ठीक है, याद रखिएगा. फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30 मीटर, 30 डिग्री है. अच्छा, फिर जो है इसमें नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और करके दिए हुए क्वेश्चन, इनको ज़रा गौर से देखिएगा. ठीक है बेटा, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, एक लाजमन इसमें से आएगा आपके पास. चैप्टर नंबर 21 की तरफ. अच्छा, 21 में से हमने रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, 4 दिए आपको. ठीक है, ये चारों बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, एक आ सकता है. एक आपको दिया है लीनियर का, एक क्वाड्रेटिक का दिया है और एक आपको रिपीटेड दिया है. ठीक है, तो ये 3 तरह के आपको दे दिए हैं. जो x² - 9 है वो भी आपके पास जो है वो लीनियर बन जाएगा. ठीक है, किस तरह से, फॉर्मूला लग जाएगा उसमें नीचे, कौन सा वाला, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का. ठीक है, यानी क्या हो जाएगा वो a-b और a+b हो जाएगा. तो इस जगह पे x-3 और x+3 हो जाएगा x² - 9 की जगह पे. फिर इस तरीके से ही दूसरा है पार्ट नीचे x² + x - 6. ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकेंगे. ठीक है, या फिर
इसको पहले आपने इसको डिवाइड करना है, क्योंकि ऊपर भी आपके पास जो है सेम है और नीचे भी सेम है, ठीक है। इसको पहले आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर जो आएगा आपके पास फैक्टर जो निकल कर आएगा ऊपर, फिर आप उसको पार्शल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है उसको। अब नेक्स्ट है आपके पास क्या है, x-2 होल क्यूब। ये 3 टाइम्स हो जाएगा। पहला आप फैक्टर लिखेंगे x-2, फिर दूसरा लिखेंगे x-2 स्क्वायर, तीसरा लिखेंगे x-2 होल क्यूब, ठीक है। यानी 3 वेरिएबल लगेंगे, ए के नीचे x-2 लिखेंगे, बी के नीचे x-2 होल स्क्वायर लिखेंगे और सी के नीचे लिखेंगे x-2 होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से ही जो लास्ट है उसमें आपके पास रिपीटेड भी है और लीनियर भी है। पहले लीनियर वाले को दे देंगे वेरिएबल ऊपर, यानी ए ओवर एक्स प्लस 3, बी ओवर एक्स एंड सी ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने ये चारों की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। चारों में से इंशाल्लाह इस टाइप का एक लाजमन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 22 जो चैप्टर है वो आपका हमने जो है वो लिखा नहीं है, बल्कि किस तरह से दे दिया है आपको, खाली बता दी हैं कौन कौन से पेज पे क्या क्या इसकी एग्जाम्पल्स हैं। जी, चैप्टर नंबर 22 में से एक्सरसाइज 23.3 का आप क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करेंगे, 6 करेंगे, 9 करेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 22.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 7 करेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 22.5 का आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो एग्जाम्पल आपको जो लिखी हुई ये लाजमन करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी आ जाता है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 ज़रूर करिएगा, पेज नंबर 172 पे है। और एग्ज़ाम्पल नंबर 1, 2, 3 करिएगा ज़रूर, पेज नंबर 157 पे है और 158 के ऊपर है, ठीक है। फिर एग्ज़ाम्पल नंबर 5 ज़रूर करिएगा, वो पेज नंबर 149 पे है। फिर एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करिएगा, पेज नंबर 146 पे है। फिर एग्ज़ाम्पल नंबर 5 ज़रूर करिएगा, पेज नंबर 144 के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपने लाजमन जो है वो करनी है। जी, चैप्टर नंबर 19 है आपके पास, एक्सरसाइज 19.1। इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। जो इसमें आपने फाइंड करना होगा 2a माइनस के 3b प्लस 4c, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करेंगे जिसमें आपने फाइंड करना होगा 2a माइनस 3b प्लस 4c, ठीक है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d, ठीक है। फिर ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन नंबर 13 का एक पार्ट लाजमन करेंगे। अब आ जाइए एक्सरसाइज 19.2। जी, 19.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 लाजमन करना है। 2 में माइनर फैक्टर और को फैक्टर, ठीक है। ये आपने निकालने हैं ज़रूर कि माइनर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये ज़रूर निकालने हैं। इसको ज़रूर निकाल के आपने सॉल्व करना है ताकि आपके जहन में रहे, आ सकता है ये क्वेश्चन। फिर एक ये सिंगुलर वाला जो क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इसको करेंगे लाजमन। फिर एडजॉइंट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सी पार्ट, बी और सी पार्ट, ठीक है, इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। फिर 6 को देखें, 6 में आपके पास वेरीफाई करना है। एक तरफ क्या दिया हुआ है, ए एडजॉइंट ऑफ ए, दूसरा दिया हुआ है डिटर्मिनेट ऑफ ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है ना, जैसे ये 2/2 है तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगा इसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा तो 1 0 0 1, ठीक है। और ये आपको ए दिया हुआ है मैट्रिक्स।
ये ज़रूर निकालेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी अटैम्प्ट करेंगे, 5 तो खैर लॉन्ग का ही है, और 6 ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे, और 7 में अब आपको इन्वर्स भी निकालना है और एडजॉइंट मेथड से आपको सॉल्व भी करना है इसको। अच्छा, अब ये देखें, आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें आपने जो 3 by 3 मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एडजॉइंट के लिए। इन्वर्स आ जाए या एडजॉइंट आ जाए, दोनों को आपने सॉल्व करना है। फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। इसको आपने इन्वर्जन मेथड से भी करना है इन दोनों पार्ट्स को, और क्रैमर रूल से भी करना है लाजमन, ठीक है जी। 23 चैप्टर पे आ जाएं। 23 चैप्टर में से आपके 2 थ्योरम हैं। कौन कौन से? 23.1 और 23.2। देखिए 23.1 जो है हमारे पास 2025 में आ चुका है, तो अब जो है वो चांस ज़्यादा किसका है? 23.2 का है, ठीक है। लेकिन देखें, आप फिर भी एक सेफ साइड पे अपनी एक तैयारी रखिएगा लाजमन 23.1 की, क्योंकि हो सकता है कि 23.1 भी दें, ठीक है। तो 23.2 के तो ज़्यादा चांसेस हैं, ये तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह इस साल का, लेकिन एक सेफ साइड पे अपने पास 23.1 की भी ज़रूर तैयारी रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरम आपने करने ही तैयारी इसकी। फिर 23 एक्सरसाइज आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन है जो आ सकता है। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 है जिस या 3 है, ये 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन हैं, इनकी तैयारी पक्की कर लें बहुत अच्छी सी, ठीक है। ये आ सकते हैं तीनों क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है, बहुत इजी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। 3 वैल्यूज मिली हुई हैं, ठीक है। इसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तीनों को एक साइड पे रखिएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके अभी से ही देख लें, इन तीनों में से कोई एक पार्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलें अब आ जाइए नेक्स्ट अपने उस चैप्टर की तरफ जी। अब आ जाइए 24 चैप्टर। 24 में से 24.1, लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली, ठीक है। ये आने के चांसेस हैं इस साल, ठीक है। अच्छी तरह से तैयारी कर लें इसकी। फिर साथ साथ आपका थ्योरम नंबर 24.2 है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। इसकी भी तैयारी कर लें बहुत अच्छी सी। 2 थ्योरम यहाँ से तैयारी कर लें, 24.1, 24.2 और 23.1, 23.2। इनमें से 2 थ्योरम तो आपके पक्के हैं, इनको चारों की तैयारी कर लें, चारों में से 2 तो आपके पक्के हैं। फिर साथ साथ आपके पास ये प्रोपोर्शनल के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस एक्सरसाइज में से 24.1 के। क्या है आपके पास? 1 और 2, ठीक है। इसमें आपने जो है वही x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ज़रूर आप दोनों करके जाएंगे, लाजमन करेंगे, हो सकता है कि आ जाएं। और अब आ जाइए आगे जी। इसमें से आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 24.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। इसमें प्रूफ करना है आपने, ठीक है, आ सकता है ये। इसमें आपको फर्स्ट एरिया दिया हुआ है, सेकंड एरिया आपको फाइंड करना है, और ये देखिए वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है। बेस आपको 4x दिया हुआ है, यहाँ बेस 2x दिया हुआ है, ठीक है। प्रोपोर्शनल वाले फॉर्मूले यहाँ लगेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, A2 निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट उसके ऊपर जी। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 29 पे। 29 के अंदर कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है आपका ये। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमन आता है। पहला है आपका सरकम सर्किल का, दूसरा है आपका इंस्क्राइब सर्किल का, तीसरा है आपका स्क्राइब सर्किल का। तो ये आपने तीनों क्वेश्चन लाजमन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। सरकम सर्किल का लास्ट ईयर आ चुका है, चांसेस कम है आने के। इस साल जो है या तो इंस्क्राइब सर्किल आएगा या पे स्क्राइब सर्किल आएगा, लेकिन आपने करने ये तीनों क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी डायग्राम है, साथ साथ उसकी कंस्ट्रक्शन लिखते रहें, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत छोटे से हैं ये। इसके साथ साथ आ जाइए अब एक्सरसाइज 29.5
जी 29.5 के डायरेक्ट टेंजेंट सर्किल का है ये। तो ये आपने ज़रूर इसके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे लाज़मन, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। और अब आप खुद अपने जो है फिंगर पे अपने जो है क्वेश्चन जो है वो बताएँ कौन-कौन से क्वेश्चन आपने जो है तैयारी करनी है। एक आपका मैट्रिसेस का होगा, एडजॉइन का, ठीक है? इन्वर्जन मेथड भी आ सकता है उसमें से, एडजॉइन भी आ सकता है, एडजॉइन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आपने ये 29.2 या 29.5 इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर निकालना है, पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन हो जाएँगे। फिर तीसरा आपने जो है थ्योरम की तैयारी की हुई है 23.1, 23.2 और 24.1, 24.2, ठीक है? और वो जो हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बताएँ वो आपके शॉर्ट के लिए आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? किसके अंदर 23 में से और 24 में से। और ये आपके क्वेश्चन बनेंगे इंशाल्लाह लॉन्ग में से। तो हमारी दुआएं हैं आपका पेपर बेहतरीन बेहतरीन हो जाए पेपर। और बाद में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपका पेपर बेहतरीन होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।